Hello student, welcome in Subhash English School digital lecture. Today we will start mathematics class 5th chapter 3rd. How many squares? Chapter 3rd. How many squares? Squares कितने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे, ये पार्ट फर्स्ट है, पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? द वर्ड पेरी इन ग्रीक मीन्स अराउंड and meter means measure. Therefore, perimeter means measuring around a figure. Remember, we can find the perimeter of a closed figure. If there is no gap in the shape, it is called a closed figure. Perimeter क्या है? ग्रीक का एक वर्ड है पेरी, और मीटर मीन्स मेजर, मेजर करना, तो दोनों को मिला के पेरीमीटर बनता है. जैसे आपके सामने स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसमें छोटे छोटे स्क्वायर जो स्टैम्प लगे हुए हैं और बड़ा स्क्वायर हमने बनाया है, इसको मेज़र करना. इसकी चारों साइड्स अगर हम मेज़र करते हैं तो उसे कहते हैं पेरीमीटर, और इसे कहते हैं क्लोज्ड शेप. क्लोज्ड शेप किसे कहते हैं? जिसमें गैप नहीं होती, उसे क्लोज्ड शेप कहते हैं. नाउ लेट्स एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. लुक एट द फिगर आई हैव ड्रॉन. इस फिगर को देखिए. ये कौन सा फिगर है? ट्राइंगल ए बी सी. अब इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर में है. अब हमको इसको फाइंड करना है. तो ए से बी कितना है? 4 सेंटीमीटर, बी से सी 6 सेंटीमीटर और सी से ए 5 सेंटीमीटर. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ वी नो दैट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो आपको फिगर में शो हो रहा है, दिख ही रहा है. बी सी भी मैंने बताया है 6 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर. अब हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा. पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. हम इसकी तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे इक्वल्स टू. अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. ए बी की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर, बी सी की 6 सेंटीमीटर और सी ए की 5 सेंटीमीटर. इन तीनों को पुट करने के बाद हम इनको प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर. यह क्या हुआ? हमारा क्लोज्ड शेप. इसे हम कहते हैं क्लोज्ड शेप, और क्लोज्ड शेप को ऐसे फाइंड करते हैं. ओपन फिगर. पहले मैंने आपको क्लोज्ड फिगर के बारे में बताया है, अब मैं आपको ओपन फिगर के बारे में बता रही हूँ. ओपन फिगर इस टाइप से होते हैं, जो वन साइड से ओपन होते हैं. इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं. ओपन फिगर को आप कैसे मेज़र करोगे? सिर्फ क्लोज्ड फिगर को ही हम मेज़र करते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ. लुक एट द फिगर आई हैव ड्रॉन दिस. ये क्या है? ओपन फिगर. इसकी साइड्स ए और बी, बी से सी, सी टू डी. अब डी टू ए तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम कैसे मेज़र करेंगे? पेरीमीटर सिर्फ क्लोज्ड फिगर का ही फाइंड होता है, ओपन फिगर का नहीं होगा. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स किसी स्क्वायर का हमको पेरीमीटर निकालना है. जैसे कि आपके सामने लुक एट द फिगर. इस फिगर को देखिए. ये काय का फिगर है? स्क्वायर का. इसमें चारों साइड्स दी हुई है, चारों साइड्स ए ए है. हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है. अगर हमने फ्यूचर में कभी बोला या फिर क्वेश्चन आया हमारे पास कि हमको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. इसकी चारों साइड्स को प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रहेगा. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम इसकी चारों साइड्स को प्लस कर देंगे. ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस. कितने ए हो गए यहाँ पे? 4a. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4a. अब ए जो ये है, ये क्या है? ये स्क्वायर की साइड है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड. ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रखना है. अगर ये याद रहेगा तो आप स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड कर सकते हैं.
नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। हमको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है और उसकी साइड्स दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे साइड्स की जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। ओके, सॉल्व। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये कहाँ से आया, लास्ट हमने स्लाइड में सॉल्व किया था, ये फॉर्मूला वहाँ से हमने यहाँ पुट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, साइड्स दी हुई है हमें तो हम साइड की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया और हमने साइड की वैल्यू पुट करी तो हमारा आंसर आ गया। अगर हम 4 टाइम 4 को प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। हमने एडिशन को इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। ऐसे ही आप स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने के लिए अदर एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अब वो क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर दे रहे हैं और साइड फाइंड करने की बोल रहे हैं स्क्वायर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, पिक्चर में साइड फाइंड करनी है और पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है, 28 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड। पहले साइड दी हुई थी तो हमने साइड पुट करी और सॉल्व किया। अब पेरीमीटर दिया और साइड फाइंड करनी है। तो 28 डिवाइडेड बाय 4, हम 4 को 28 के अपॉन में लेके आएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 28 हमारा आंसर आएगा 7। 4 के टेबल में 28 कितनी टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर। तो सारी साइड क्या हुई, 7 7। अगर आप 7 को 4 टाइम प्लस भी करेंगे तो हमारा 28 आंसर आएगा। ऐसे ही आप अदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसका हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें तीनों एंगल बनाए हैं, 3 साइड्स होती है। इसे ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, इसमें 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। इसको फाइंड करने के लिए हमको तीनों साइड्स का सम करना रहता है। फर्स्ट इसका एग्जांपल लेंगे हम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जो हमने ट्राइंगल लिया है उसकी फर्स्ट साइड है 3 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 4 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्व। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम। तो हम तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, तीनों साइड्स की जो वैल्यू दी है उनको प्लस कर दीजिए। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तीनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों पैरेलल होती है और इसमें 4 एंगल्स होते हैं और इसमें लेंथ और ब्रीथ होती है। इसका फॉर्मूला हमें बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, पहले लेंथ और लेंथ को प्लस किया, L प्लस L, फिर ब्रीथ और ब्रीथ को, ब्रीथ प्लस B। तो 2L प्लस 2B मीन्स 2 लेंथ प्लस 2 ब्रीथ। इसमें 2 कॉमन लेके हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में L प्लस B कर देंगे।
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमको किसी रेक्टेंगल का जब पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो हम इस फॉर्मूले को वहाँ पुट करके और उसको फाइंड करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ होता है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। जैसे मैंने स्क्वायर का बताया था वैसे ही ये रेक्टेंगल का है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हम उसी से रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, फाइंड करना है, और उसकी साइड्स दी हुई है उन्होंने 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर जो हमने पुट कर दी, और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब सॉल्व, वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला अभी हमने फाइंड किया था और ये यहाँ पुट कर दिया। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। सो L इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देंगे। L इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको शो किया है, क्या है 5 सेंटीमीटर, और B इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमेशा आप ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट में जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई करना। आप डायरेक्ट 2 से 5 का और फिर 2 से 3 का मल्टीप्लाई मत करना। पहले 5 और 3 को हम प्लस करेंगे। 5 और 3 कितना हुआ 8, फिर 2 से उसका मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई 8 16, तो हमारा आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना हुआ रेक्टेंगल का 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम अदर क्वेश्चन लेके, अदर वैल्यू लेके और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर का एक क्वेश्चन था, उसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था और साइड फाइंड करनी थी। ऐसे ही इसमें अगर लेंथ दी है और ब्रेथ नहीं दी है, बोला है लेंथ फाइंड करिए, ब्रेथ फाइंड करिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, तो फॉर्मूला यूज़ करके आप जो जो वैल्यू देते हैं वैसे ही वैल्यू पुट करके और आप सॉल्व कर सकते हैं। So students, I hope you understand and enjoy. If you have any doubt, write below in comment section. Thank you.